आज की डेट में जो एक नया काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर उनको इस फील्ड के अंदर आना है तो इससे अच्छा मौका बिल्कुल भी नहीं है जो बायोमास पैलेट्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए कि वो काफी ज्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने ही कुछ सब्सिडी ऐसी निकाल रखी है जो कि आपके लिए इजी है और जिसको आप अवेल कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोवेक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड में। और मैं आपका दोस्त अंशुल जैन। दोस्तों, बायोमास से बायोमास पैलेट जो एक ज्वलंत मुद्दा है पूरे देश के अंदर, इस पे हमारे कई सारे वीडियो आ चुके हैं और आप हमारे वीडियो का आनंद ले रहे हैं। आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमको मिल रहा है और आज इन्हीं वीडियो की सीरीज में एक ज्वलंत मुद्दा हम आज लेकर आ रहे हैं। और ये ज्वलंत मुद्दा इतना गंभीर है कि अगर आप इसको पूरे वीडियो को देखते हैं और इसको अगर आप अमल में ला लेते हैं तो आपको प्लांट इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है बहुत ही आसान हो जाएगा। गवर्नमेंट किस तरह से प्लांट को लगाने में सपोर्ट करने जा रही है या किस तरह से ऐड दे रही है, इस पूरे मुद्दे पे हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आज हमारे चिर परिचित मित्र, क्लाइंट जो कि प्लांट चला रहे हैं, मोटिवेटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं और अपनी कंपनी रन कर रहे हैं जो कि बायोमास पैलेट से रिलेटेड आपको प्री असेसमेंट सर्वे करके देती है। मोहित वर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में। मोहित जी, आपका स्वागत है। थैंक यू अंशुल जी, थैंक यू दोस्त। मोहित जी, सरकार और हमारा जो एंड यूजर है इसके बीच में बड़ा गैप बना हुआ है। आप जान रहे हैं कि बायोमास से बायोमास पैलेट का जो एंड यूज है वो सबसे बड़ा सरकार के लिए ये, यानी कि हम लोग पैलेट बना रहे हैं, रॉ मटेरियल हम एग्रीकल्चर से ले रहे हैं जो कि पहले वेस्टेज था, और फिर अगेन हम सरकार की जो एंटिटी है, एनटीपीसी है, थर्मल प्लांट्स हैं, इन सबको सप्लाई कर रहे हैं। फॉर्चुनेटली कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे बल्क एंड ट्रक एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अब कंपल्सन कर दिया कि फार्मा सेक्टर में भी लेकर आए, टेक्सटाइल टेक सेक्टर ने भी कंपल्सन कर दिया। दिस इज एन इनोवेशन और ये एक अच्छा रिवोल्यूशन चल रहा है पूरे देश के अंदर। लेकिन अगर मैं एक प्लांट लगाना चाहता हूं तो मैं सरकार को मदद कर रहा हूं, तो सरकार को मुझे क्या ऐड है, थोड़ा इस पर प्रकाश। अंशुल जी, अगर देखा जाए कि गवर्नमेंट एड्स कौन कौन सी है इस बायोमास पैलेट्स के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, तो अगर पहला पॉइंट अपन देखा जाए तो थर्मल पावर प्लांट के अंदर उन्होंने 5% मैंडेट किया हुआ है। अब मैंडेट तो किया हुआ है लेकिन हाँ, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगा है। लेकिन हाँ, आज की डेट में बहुत सारे टेंडर्स ऐसे फ्लोट हो रहे हैं जहाँ पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज निकल के आई है अपने जो बायोमास पैलेट्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए कि वो काफी ज्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं टू मेक गुड प्रॉफिटेबिलिटीज। और गवर्नमेंट ने उसकी प्राइसिंग भी फिक्स करी हुई है। अभी टोटली डिपेंड करता है कि उनके मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर वो किस तरीके से उसको ऑपरेट करते हैं, किस तरीके से अपना बायोमास का प्रोक्योरमेंट करते हैं, किस तरीके से उसको डेवलप करते हैं प्रोडक्ट को, और किस तरह से लॉजिस्टिक मोड से वो डिलीवर करते हैं। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है, गवर्नमेंट सब्सिडीज पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ रही है, जिन्होंने काफी सारी सब्सिडीज निकाली हुई हैं, जिसमें MNRE की जो सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस है उसके लिए भी इन्होंने अभी अपडेशन दिया है। रिसेंटली अगर बात की जाए तो 1-2 दिन पहले ही इन्होंने पूरा एक नई अपनी पॉलिसी रिवाइव करी है, तो वो भी उस चीज़ के अंदर आ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एड्स हैं जो गवर्नमेंट दे रही है, जिसकी वजह से बायोमास पैलेट के जो सेक्टर, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हो या फिर कंज्यूमर्स हो या फिर इनको जो सप्लाई करने वाले ब्रोकर्स हो, फार्मर्स हो, सबको हेल्प मिल रही है। फार्मर्स के लिए भी बहुत बड़ी बिग अपॉर्चुनिटीज हैं कि जो अपनी एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम भी कर सकते हैं, प्लस मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं। सर, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। आपने कहा कि सरकार जो ऐड कर सकती है, एकमात्र जो सरकार ऐड कर सकती है वो है सब्सिडी। क्या सब्सिडी आप देख रहे हैं अभी, क्या करंट में एट प्रेजेंट, आज हम बात करें, आज 18 जुलाई की बात करें, क्या सब्सिडी हमको मिल रही है? अगर मान लीजिए मैं 1 टन का प्लांट लगाना चाह रहा हूँ पर आवर का, या 2 टन का पर आवर का प्लांट लगाना चाह रहा हूँ, क्या सब्सिडी किस स्कीम के अंदर अपने पास उपलब्ध है, वो थोड़ा प्रकाश। अंशुल जी, सब्सिडी की अगर बात की जाए तो एज एन सेंट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही है तो अभी MNRE की सब्सिडीज के अंदर क्या हुआ है कि अभी पहले जो इन्होंने लास्ट ईयर निकाला था सब्सिडी का, लास्ट ईयर जो निकाला था उसके अंदर 9 लाख रुपीज पर टन के हिसाब से इनका एक सेंट्रल फाइनेंसिंग असिस्टेंस था, जिसके अंदर ये जो भी सपोज आपको 2 TPH का प्लांट है तो आपको 9 × 2 18 लाख की आपको सब्सिडी प्रोवाइड करते थे। उनके अंदर इन्होंने कुछ सारे स्टेप्स है सब्सिडी किस तरीके से अवेल होती है। अब क्या कर रखा है कि इन्होंने जस्ट रिसेंटली ही 1-2 दिन पहले ही इन्होंने उस चीज को अपडेट करके 9 लाख से 21 लाख पर टन पे कर दिया है। तो इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर द मतलब मैन्युफैक्चरर्स। और आज की डेट में जो एक नया काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर उनको इस फील्ड के अंदर आना है तो इससे अच्छा मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और इसके अंदर 21 लाख पर टन के हिसाब से दिया, इट्स अ वेरी, मतलब आपको स्टेट गवर्नमेंट भी इतना नहीं दे पाती है, क्योंकि कुछ हर एक स्टेट्स के अंदर, इंडिया के अंदर अलग अलग पॉलिसीज रहती है, उनके अलग कुछ फीचर्स होते हैं, उस पॉलिसी को क्लेम करने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। लेकिन हाँ, ये एक ऐसी सब्सिडी है जिसको आप इजीली क्लेम भी कर सकते हैं, आप इसके प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं, मतलब आप इसके बायो ऊर्जा के पोर्टल में जाके कर सकते हैं।
दूसरा, अभी बहुत जो अच्छा चीज है, इन्होंने टॉरिफिकेशन के लिए भी एडिशनल 42 लाख रुपीस पर टन के हिसाब से निकाल दिया है। तो वो भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर कोई टॉरिफिकेशन में आना चाहिए, और टॉरिफिकेशन के लिए अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए, क्योंकि टॉरिफिकेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि डेवलप हो रही है, तो उसके अंदर कितना पैसा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में लगेगा या लगना चाहिए, उसका एक्चुअली कैलकुलेशन है ना, वो जब आप लगाने जाते हो तब समझ में आता है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो अगर आप टॉरिफिकेशन पैलेट्स और टॉरिफिकेशन प्रोसेस को अगर प्रमोट करना है गवर्नमेंट को, तो वो प्रमोट करने के हिसाब से इन्होंने 42 लाख रुपीस पर टन के हिसाब से निकाला, जिसका अपर कैप है 2.05। तो मतलब इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर द न्यू कमर्स, और जिनको इस बिजनेस के अंदर आना है, जो लोग इस बिजनेस में सोच रहे हैं कि हाँ हमें आना चाहिए लेकिन हम नहीं आ पा रहे हैं कि यार क्या है, हमें समझ में नहीं आता है, तो आप एक तरीके से अपना बिजनेस एनालिसिस करिए। बिजनेस एनालिसिस के बाद आप जाइए तो सब्सिडी, और ये सब्सिडीज इतनी इजी है आपको अवेल करने के लिए कि आपको ऐसा कुछ जाने की जरूरत नहीं है। बायो ऊर्जा पोर्टल में आप रजिस्टर कराइए और उसके हिसाब से आप आराम से अवेल कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात बताई सर ने कि अगर आप किसी भी तरह से बायोमास पैलेट कन्वर्जन पर आ रहे हैं तो पर टन प्लांट पे, यानी 1 टन के प्लांट पे 21 लाख, इस तरह से 2 टन के प्लांट पे लगभग 42 लाख, और अगर हम इसको फिगर आउट करें तो 2 टन का प्लांट लगभग 1.25 करोड़ के आसपास का अगर बैठता है तो उस पर अगर आपको 42 लाख की सब्सिडी मिलती है तो मैं मान के चलता हूँ 38 से 40% की सब्सिडी ये सर हो गई। इसमें अंशुल जी एक और चीज है, इन्होंने 21 लाख पर टन के हिसाब से ये भी निकाला है कि 30% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, मतलब जो आपका पर टन के हिसाब से 30% जो आपका प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट होगा, उसके हिसाब से जो भी इन दोनों में से मिनिमम होगा वो उसमें से आपको सब्सिडी प्रोवाइड की। दोस्तों ये एक बहुत खूबसूरत बात हुई कि सरकार इसमें जो सबसे बड़ा ऐड दे रही है वो है सब्सिडी का, और सब्सिडी अगर आपको 40% तक मिल जाती है तो आप सीधे सीधे 40% का एक रिबेट सरकार से प्राप्त कर रहे हैं। चलिए सर, ये तो बात होगी सब्सिडी की 30%, 30 से 40%। अगर सरकार इसमें पूरा ऐड देती है तो आपको लगभग 30% से 35% के बीच में आपको ऐड मिल रहा है सरकार से। सब्सिडी सर एक वर्ड जो कि एक लोक लुभावन वर्ड है, कई बार मुझे लोग बोलते हैं यार सब्सिडी वर्ड तो है, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि यार बहुत टिपिकल प्रोसेस है। थोड़ा सा मैं प्रोसेस जानना चाहूंगा, क्या प्रोसेस से लोग अप्लाई करें, कहां अप्लाई करें, कैसे सरकार से कनेक्ट होंगे, कैसे सरकार उनको देगी, क्या ड्यूरेशन रहेगा, थोड़ा सा इस पर प्रकाश। अंशुल जी, अगर मैं स्पेसिफिकली सब्सिडी की बात करूं, जो एमएनआरई ने अभी रिसेंटली जो अपडेट करके लॉन्च करी है, उसके अंदर जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ प्रोसेस है, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। वहाँ पे आप आराम से आपकी बायो ऊर्जा की जो साइट है, इनकी जो गवर्नमेंट की साइट है, वो जो एमएनआरई पोर्टल के अंदर आपको मिल भी जाएगी, आप उसके अंदर ऑनलाइन अप्लाई करिए, और ऑनलाइन में भी कोई इतने डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि वो चाहिए। बस इसके अंदर स्टेप्स ऐसे हैं कि सपोज आपको अगर प्लांट लगाना है तो पहले आपको सब्सिडी के लिए अप्लाई करना पड़ता है, उसका कंसेंट लेना पड़ता है आपको मिनिस्ट्री ऑफ पावर से। जब वो कंसेंट देते हैं फिर उसके बाद आप मशीनरीज के लिए प्रोसेस करके उसको ऑपरेट करें, तो ऑपरेशन से पहले भी आपको कंसेंट लेना पड़ता है कि हम प्रोडक्ट बना रहे हैं और बेचने जा रहे हैं। तो इसमें कुछ ऐसे ऐसे स्टेप्स है, लाइक पहले आपको एप्लीकेशन अप्लाई करनी है, फिर उसका एक कंसेंट आएगा कि हाँ मशीनरी परचेज करें, आपका कौन सी लोकेशन पे है, क्या है, वो सबकी डिटेल्स आपको भेजनी पड़ती है। सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप जब उसको प्रोडक्शन चालू करते हैं तब भी उस टाइम पे आपको कंसेंट लेना जरूरी है। उसके जब आपका प्रोडक्शन चालू हो जाता है फिर उसके बाद आपका क्या सैंक्शन आता है, ये पूरा आपकी मिनिस्ट्री में मीटिंग भी होती है, वो सब देखते हैं कि आपने कौन सा प्लांट लगाया है, कौन सा नहीं, किस तरीके की मशीनरीज आप यूज कर रहे हो, उसका पूरा एक आपको प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है। उसके बाद फिर आपको सैंक्शन लेटर आएगा। सैंक्शन लेटर के बाद फिर एग्जैक्टली क्या होता है कि आपको ये समझ में आता है कि हाँ सब्सिडी किस। अब गवर्नमेंट ने कुछ एजेंसीज भी आइडेंटिफाई करी हुई है जो कि आपका इंस्पेक्शन भी करती है कि आपके पर टन के हिसाब से है, तो पर टन में यहाँ पे इंस्पेक्शन एजेंसी ये आइडेंटिफाई करती है कि आपको कितने पर टन आपका निकल रहा है। सपोज आपने बोल दिया कि मेरा 5 टन निकल रहा है या 4 टन निकल रहा है, लेकिन एक्चुअल में इंस्पेक्ट करने के बाद पता करता है कि एग्जैक्टली आपका 1 टन है, 2 टन है या 4 टन है या 5 टन है। तो उसके लिए भी अलग से आपको वेरिफिकेशन होगा। जब वो वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद फिर आप इजीली आप इस सब्सिडी के लिए एलिजिबल हो, और ये सब। तो आपको बेसिकली इस सब्सिडीज के एलिजिबल के लिए भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपका पूरा प्लांट पूरा प्रोसेस होना चाहिए ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें। उसके अंदर भी कुछ क्राइटेरियाज हैं, ज्यादा डीप में जाने का इसलिए कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि पहले तो ये पॉइंट समझे कि अपन प्लांट लगाना है और सब्सिडी कौन कौन सी अवेलेबल है। तो सब्सिडीज कौन कौन सी अवेलेबल है उसके बारे में जो हम बताएं। दूसरी सब्सिडी अगर देखा जाए तो एक और है एग्री इंफ्रा की। नॉर्मली ये सेंट्रल की सब्सिडी है जिसमें आपको 3 दिन के अंदर ही अप्रूवल मिल जाता है, जहां पे आप 3% इंटरेस्ट का आपका वेव ऑफ होता है। प्लस कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सपोज कोई CGTMSE के अंदर लोन लेते हैं तो उसका जो CGTMSE का जो अदर देन 3% चार्जेस लगते हैं वो भी वेव ऑफ हो जाते हैं। तो ऐसे गवर्नमेंट ने ही कुछ सब्सिडी ऐसी निकाल रखी है जो कि आपके लिए ईजी है और जिसको आप अवेल कर सकते हो, और जिसमें आपको ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन और ज्यादा कुछ इससे इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट, इट विल हेल्प यू कि आप किस तरीके से आपको एक एडिशनल फाइनेंशियल एड मिले जो कि गवर्नमेंट की साइड से, और जो आपको हेल्प करे आपके
प्रोडक्शन को बूस्टअप करने के लिए, आपके बिजनेस को बूस्टअप करने के लिए, आपके प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आज आप सिक्योर हो गवर्नमेंट की साइड से कि हाँ आपके पास वो इन्वेस्टमेंट आपने करा है तो उसमें हाँ ठीक है मुझे इतना मिल जाएगा गवर्नमेंट की साइड से, तो एक आपको भी थोड़ा रिलीफ फील होता है कि हाँ यार ठीक है, एक्चुअली अगर कुछ चीज मुझे मिल रही है सब्सिडी पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक मेरा पॉकेट में थोड़ा भार कम हो रहा है। मोहित जी, एक जैसे मैंने बताया कि जो सब्सिडी होती है, सब्सिडी का एक प्रोसेस होता है, गवर्नमेंट किसी को ऐड दे रही है उसका एक प्रोसेस है। सब्सिडी क्या वेव ऑफ हो सकती है, या सब्सिडी मान लीजिए मैं एक प्लांट लगा रहा हूं, मैं गवर्नमेंट के लिए प्लांट लगा रहा हूं, गवर्नमेंट को प्रोडक्ट दे रहा हूं, तो क्या वो जो परचेस करेगी उससे मुझे रिबेट होगी सब्सिडी, या मान लीजिए सब्सिडी मुझे मेरे अकाउंट में आनी है तो किस प्रोसेस से आएगी, एक साथ आएगी, स्टेजेस में आएगी, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए क्योंकि ये एक उत्सुकता का विषय रहता है लोगों के अंदर, उसको थोड़ा जवाब। आपका क्वेश्चन तो काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसमें एक्चुअली क्या होता है कि देखो सब्सिडी अवेल करना इटसेल्फ अ टास्क। उसमें जो होते हैं कि सपोज आपकी स्टेट सब्सिडी है तो आपके जो लोकल आपके प्लेयर्स अवेलेबल है, लाइक लोकल आपके जो सब्सिडी अवेल कराने वाले लोग हैं, आप अगर लोकल लोगों से ज़्यादा उसमें कॉन्टैक्ट में रहोगे तो वो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से हेल्प कर पाएंगे। सेकेंडली हाँ, सब्सिडीज जो होती हैं वो कुछ स्टेजेस में ही आती हैं, ऐसा नहीं है कि आपने आज अप्लाई किया और कल आपको मिल गई, परसों मिल गई। तो उसमें ये स्टेप्स रहते हैं कि नॉर्मली आपका पहला आप सब्सिडी अप्लाई करते हो, फिर आपका सैंक्शन आता है, सैंक्शन आने के बाद फिर जब आपके जो भी सब्सिडी अवेल होगी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, कि एक पर्टिकुलर इंटरवल होता है कि उस टाइम के बाद आपके पास सब्सिडी आएगी गवर्नमेंट की साइड से, तो वो सब्सिडी आपके लोन अकाउंट के अंदर जाती है, आपके एक अलग से अकाउंट बनता है कि जिसको आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ही अवेल कर पाएंगे। सपोज किसी में 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है, किसी का 5 साल का होता है, कोई 1 साल में भी दे देता है, तो ये अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। और ये सब चीजें नॉर्मली जो एक गवर्नमेंट होती है, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर सब्सिडीज के सारे प्रोविजंस होते हैं, तो वो जब सारे आपके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होते हैं, सारे वेरिफिकेशंस कंप्लीट होते हैं, जब ये सब चीजें प्रोसेस कंप्लीट होता है तब जाके आप उसको अवेल कर सकते हो। और ये सब कौन सी सब्सिडी है, किस टाइप की है, उसके अकॉर्डिंगली ये सब डिसाइडेड होता है। तो क्वेश्चन सर, क्या पूरे भारतवर्ष में ये सब्सिडी अवेलेबल है या किसी स्टेट को सरकार ने टारगेट किया हुआ है, जैसे राजस्थान का है अलग है, मध्य प्रदेश का अलग है, या सेंट्रल प्लस स्टेट का कुछ अलग कोलैबोरेशन है? थोड़ा सा और उजागर डालिए, तो कि लोग तो उत्सुकता भरी क्वेश्चन मुझे करेंगे, रिमार्क डालेंगे, तो हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से अपन उनका 1 to 1 पूरा सॉल्व करें। एक्चुअली इसमें क्या रहता है कि एक्चुअली कुछ सब्सिडीज हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स की है, वो तो ऑल इंडिया लेवल पे ही होती है। लाइक मैंने जो अभी MNRE की बताई, ये सब्सिडी आपका जो भी रिसेंटली इन्होंने लॉन्च करी है 21 लाख रुपीस पर टन के हिसाब से, जिसका पर कैप 1.05। अब इसके अंदर ये सब क्या तो कोई भी अवेल कर सकता है इंडिया के अंदर, उसका प्रोसेस ऑनलाइन है, सिंपल है जो मैंने बताया। सिमिलरली एग्री इंफ्रा की है, वो भी कोई भी अवेल कर सकता है। थर्डली स्टेट की अगर बात करें तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से हर एक सब्सिडी डिज़ाइन होती है, वो इनके सब्सिडी का क्या पीरियड है, किस पीरियड में आप अप्लाई करते हो, उस टाइम पे सब्सिडी चल रही है नहीं चल रही है, किस तरीके से उसको अवेल करना है, ये सब आपके स्टेट लोकल जो पीपल हैं जो आपके इर्द गिर्द ही मौजूद हैं वो ही आपको एग्जैक्टली लाइक DIC है आपका, जो वहाँ पे आपके DIC डिपार्टमेंट जो होता है, आप वहाँ पे आप जाएंगे इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, वहाँ जो इंडस्ट्रियल एरिया का जो ऑफिस होता है वहाँ पे आपको पूरी की पूरी इसकी जानकारी मिलती है, वो आपको प्रॉपर्ली हेल्प भी करते हैं। इनफैक्ट पहले के तरह नहीं होता, पहले क्या होता था कि सोचते थे कि यार सब्सिडी मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन आज की डेट में गवर्नमेंट की पॉलिसीज ही इस तरीके से आ गई है और उनका भी इनिशिएटिव इस तरीके से ही आ गया है कि वो पॉलिसीज में ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व हो रखी है और उन्होंने प्रोसेस भी इस तरीके से बना रखे हैं जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतनी सब्सिडीज अवेल किया जाए। तो बेसिकली स्टेट हो या सेंट्रल हो, कुछ जो सेंट्रल की सब्सिडीज है वो सेंट्रल की सब्सिडीज कॉमन है सबके लिए, पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए, और स्टेट की स्टेट वाइज डिपेंड है। तो ये तो मोहित जी जिन्होंने बताया कि आखिरकार सब्सिडी जो एक वर्ड है, बड़ा सा वर्ड है, और हम जब सब्सिडी अवेल करने जाते हैं कई सारी घटनाएं होती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिस्टम से चलते हैं, अपने लोकल सपोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट के सपोर्ट को लेकर चलते हैं, तो डेफिनेटली आप सब्सिडी को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पड़ेगा। पहले आपको सरकार के पोर्टल पे जाकर उसको अप्लाई करना पड़ेगा। DIC यानी डिस्ट्रिक्ट जो इन्फॉर्मेशन सेंटर है आपका, जहां पर इंडस्ट्रियल सेंटर है, वहां जाकर आपको उसको अप्लाई करना पड़ेगा, उनसे पूरा मार्गदर्शन लेना पड़ेगा। उसके बाद प्री इंस्टॉलेशन, फिर वाइल इंस्टॉलेशन, और एक बात पोस्ट वेरिफिकेशन आपके यहाँ पर विजिट होगी। और इस तरह से 3 या 4 स्टेज में जो भी सरकार डिफाइन करती है, हर स्टेट के अलग अलग है, उस हिसाब से आपको ये आपके लोन अकाउंट में ये रेमिट होगी। लेकिन ये सारा प्रोसेस सुनने में आसान है, इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पड़ेगा दोस्तों। इसके अलावा भी दोस्तों हो सकता है कि सब्सिडी से रिलेटेड आपके मन में और भी क्वेश्चंस हो, आपके मन में और भी कोई व्यथा हो, तो आप हमारे नंबर 7073642737 पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और साथ साथ हमारी कोटा, पुणे, बनारस, हैदराबाद, गुवाहाटी, फरीदाबाद किसी फैक्ट्री पे आप आकर के हमारी फैक्ट्री विजिट कर सकते हैं। हमसे 1 to 1 सब्सिडी से रिलेटेड, बायो असेसमेंट से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, हमसे जवाब प्राप्त
बात कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही कई और वीडियो के साथ में हम लोग आपके पास दोबारा उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद पीवीजी। स्टे कनेक्टेड।